इतिहास गवाह है कि दुनिया ने कई बार प्लेग, चेचक और हैजा जैसी भयावह महामारियों का सामना किया है। ऐसे समय में जब डर इंसान को इंसान से दूर कर देता है, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इन्हीं में एक महान नाम है सावित्रीबाई फुले। सन 1896 में भारत में प्लेग महामारी का भयानक प्रकोप फैल चुका था। मुंबई और पुणे सबसे अधिक प्रभावित शहर थे और आसपास के गांवों में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही थी। हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। न कोई आधुनिक चिकित्सा सुविधा थी, न वैक्सीन और न ही बीमारी से लड़ने के पर्याप्त साधन। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग अपने ही परिवार के बीमार सदस्यों से दूरी बना रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए पहली बार एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट लागू किया, लेकिन सामाजिक रूढ़ियों और अविश्वास के कारण इसका भी विरोध हुआ। उच्च वर्ग के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे थे, जबकि गरीब और दलित बस्तियों में प्लेग सबसे अधिक कहर बरपा रहा था। ऐसे अंधकारमय समय में समाज को एक दीपक की आवश्यकता थी। यही वह समय था जब भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले मानवता की सेवा के लिए आगे आईं। ज्योतिबा फुले के निधन के बाद भी उन्होंने सत्य शोधक समाज के कार्यों को जारी रखा और प्लेग महामारी के दौरान बचपन में गोद लिए हुए पुत्र डॉक्टर यशवंतराव फुले के साथ मिलकर पुणे के हड़पसर क्षेत्र में एक अस्पताल और सेवा केंद्र की स्थापना की। इस सेवा केंद्र में हर दिन लगभग 2000 लोगों को भोजन कराया जाता था, बीमारों को उपचार दिया जाता था और बेसहारा लोगों को आश्रय मिलता था। सावित्रीबाई केवल व्यवस्थापक नहीं थीं, बल्कि स्वयं मरीजों के बीच रहकर उनकी देखभाल करती थीं। वे दवाइयां देती, घाव साफ करती और निराश लोगों को भावनात्मक संबल देती थीं। उन्होंने बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के सभी पीड़ितों की सेवा की, विशेषकर उन गरीबों और दलितों की जिन्हें समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया था। प्लेग के दौरान सबसे बड़ा संकट था मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना। लोग डर के कारण बीमारों को छूने से भी कतराते थे, लेकिन सावित्रीबाई ने इस भय को अपने साहस से पराजित किया। वे बच्चों, कमजोरों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को स्वयं अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल तक ले जाती थीं। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था, क्योंकि इससे उन्हें स्वयं संक्रमित होने का खतरा बना रहता था। उस समय उनकी उम्र लगभग 66 वर्ष थी, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। मानव सेवा के इस अथक प्रयास में एक दिन सावित्रीबाई स्वयं को भूल गईं। एक प्लेग पीड़ित बच्चे को अस्पताल पहुंचाते समय वे स्वयं इस घातक बीमारी की चपेट में आ गईं। कई दिनों तक बीमारी से संघर्ष करने के बाद 10 मार्च 1897 को उन्होंने पुणे में अंतिम सांस ली। वे मानवता की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं। इसी काल में प्लेग की वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिक वाल्डेमर हाफकिन ने 1897 में बंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में वैक्सीन तैयार की। उनके सम्मान में स्थापित हाफकिन इंस्टीट्यूट आज भी मानव समाज को उनकी वैज्ञानिक सेवा की याद दिलाता है। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता सत्ता, धन या पद में नहीं होती, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझने में होती है। आज जब दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, तब डॉक्टरों, नर्सों, प्रशासन और सेवा कार्यों में लगे सभी योद्धाओं में हमें सावित्रीबाई फुले की वही मानवतावादी चेतना दिखाई देती है। उनका बलिदान हमें आज भी प्रेरणा देता है कि विपदा की घड़ी में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।